अल्केन्स जो है ना वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते क्योंकि अल्केन सिंगली बॉन्डेड होते हैं। ऑलरेडी उन्होंने कितने बॉन्ड बना रखे होते हैं? 4। अगर वो एक और बॉन्ड बना लेंगे तनिष्क तो टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5, विच इज नॉट। तो अल्केन्स क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन भी बाय फ्री रेडिकल। यानी कि जब भी आपको कोई अल्केन दिखेगा तो शब्द बेटर यू लीव द रूम। इफ यू विल स्पीक अ सिंगल वर्ड यू विल बी आउट ऑफ द क्लास। जब आप हेलोजन डालते हो ना सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ये फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये कार्बन के पास जाएगा बट ऐड नहीं होगा। H को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम करके हमने क्या लगा देना? क्लोरीन। लेकिन अब ध्यान से दो, अभी तो तुमने एक ही अल्केन तो एक कार्बन वाला लिया था। अब देखो इस स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक अल्केन लिखा हुआ है। कोई बता सकता है इस अल्केन का नाम क्या है? ये जो अल्केन मैंने लिखा हुआ है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्केन? ये 4 कार्बन वाला अल्केन है। 4 कार्बन वाला अल्केन मतलब ब्यूटेन। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर कल को आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कंप्लीट द रिएक्शन, आपको ब्यूटेन दे दिया और नित्या क्लोरीन डाली हुई है। अभी मैंने क्या बोला था कि जब हम अल्केन्स में क्लोरीन डालते हैं तो अल्केन जाकर कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे लगता है, बट यहाँ पर तो कितने कार्बन दे रखे हैं? तो हु विल टेल मी कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा, या इस कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा, या इस हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा? क्या होगा? आप कहोगे कि मैम जहां जहां पॉसिबिलिटी है सब जगह लगना चाहिए। मतलब यानी कि पहले तो देख लो, ये दोनों कार्बन तो बिल्कुल ही सेम है, ये दो कार्बन तो बिल्कुल ही सेम है, और ये जो बीच वाले कार्बन है ये बिल्कुल ही सेम है। कैसे? ये दोनों कार्बन 1 डिग्री है। जो बिल्कुल टर्मिनल पे कार्बन लगे हुए हैं, जो बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन है, उनको 1 डिग्री बोल सकते हैं क्योंकि वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। पहला कार्बन दूसरे कार्बन से ही जुड़ा हुआ है ना, लेकिन जो दूसरा कार्बन है वो तो पहले से भी जुड़ा होगा और तीसरे से भी जुड़ा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कार्बन इन ब्यूटेन। हमारे लिए ब्यूटेन के लिए चारों कार्बन सेम हो सकते हैं, बट ये चारों कार्बन सेम नहीं है। पहले दो कार्बन बिल्कुल भी सेम है क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये जो बीच वाले कार्बन है इनकी नेचर है, ये इधर भी कार्बन से लगा हुआ है, इधर भी, तो ये भी 2 डिग्री है। ये तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है तो तुम बोलोगे कि मैम या तो क्लोरीन 1 डिग्री के पास जाएगा, या इधर जाए या इधर जाए, वो एक ही बात है। यानी कि एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2, इधर वाले H की जगह पे लग जाएगा। और अगर वो उधर लगेगा वो सेम ही बात है, क्योंकि अगर इधर लग रहा है तो तुम नेम क्या दोगे प्रोडक्ट का? 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम दोगे? 1 क्लोरो। और अगर किसी बच्चे ने क्लोरीन को उधर लगाया होता तो वहां से नेमिंग शुरू हो जाती, तब भी क्या बनता? 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है कि चाहे तो उधर वाले कार्बन के H को रिप्लेस कर दो, चाहे इधर वाले। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन मैम इधर वाले कार्बन के पास भी तो जा सकता है, बीच वाले। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वो बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो। अब अगर कोई कहे कि मैम तीसरे वाले के पास भी तो जा सकता है, अगर तीसरे वाले के पास जाएगा तो फिर नंबरिंग उधर से शुरू हो जाएगी ना, तो वो किस पे माना जाएगा? दूसरे पे ही। तो यानी कि आप चाहे उधर से लगा लो चाहे इधर से लगा लो, दो ही पॉसिबिलिटी थी कि दो तरह के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन सकते थे। या तो वो टर्मिनल कार्बन पे जुड़ता, टर्मिनल कार्बन पे जुड़ेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 1 क्लोरो। या बीच में से इधर वाले कार्बन के H को रिप्लेस कर दे या इधर वाले कार्बन के H को रिप्लेस कर दे। युवराज एक ही बात है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 2 क्लोरो। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल ऑफ द क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन, कि अगर हम ब्यूटेन की क्लोरीनेशन करते हैं तो कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? पहले तो आधे बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि मोनोक्लोरिनेटेड मतलब, मोनोक्लोरिनेटेड मतलब तुम्हें एक ही क्लोरीन, एक ही H को सब्स्टिट्यूट करना है, एक ही को करना है। तो कौन कौन से कार्बन को कर सकता है? तो किसी को तो ये लगेगा पहले को भी कर सकता है, दूसरे को भी कर सकता है, तीसरे को भी कर सकता है, चौथे को भी कर सकता है। तो हो सकता है वो कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बोल दे? 4। लेकिन जिसको समझ होगी कि पहले को इधर से करे या इधर से करे, वो एक ही बात है
इधर से करेगा तो हम नेमिंग इधर से शुरू कर देंगे, तब भी वो 1 क्लोरोब्यूटेन होगा। उधर वाले कार्बन के H को रिप्लेस करेगा तो उधर से नेमिंग शुरू कर देंगे, तब भी 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। तो एक तो पॉसिबल कौन सा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है मयंक शर्मा? इफ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन ऑफ दिस कार्बन और दिस, दैट इज 1 and D। और अगर बीच वाले दोनों कार्बन में से इधर वाले H की जगह पे लगेगा तो नंबर नेमिंग इधर से शुरू कर दोगे, 2 क्लोरो, इधर से आएगा तो 2 ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अगर समझ आया तो थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। इसके बताओ, ये चलो ये थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा। हाँ, इसके बताओ, ये एक प्रोपेन लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है? इसमें अगर मैं क्लोरीन डालती हूँ तो कहाँ कहाँ क्लोरीन H को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? या तो इधर इसके कर सकता है, इसके कर सकता है, या पर इसके करे या इसके करे वो एक ही बात है। क्योंकि अगर तुम कहोगे कि मैम इधर वाले H की जगह पे लगेगा तो नाम क्या बनेगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर तुम कह रहे हो कि मैम इधर करेगा, इधर वाले H को करेगा क्लोरीन, तब भी तो एक ही बात है ना, क्योंकि मैं नंबरिंग यहां से शुरू कर दूंगी, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो यानी कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम प्रोडक्ट ही दे रहा है, तो मैंने इसको भी ए मार्क कर दिया, इसको भी क्या मार्क कर दिया? ए। लेकिन अगर क्लोरीन बीच वाले कार्बन के पास अटैक कर गया, अगर क्लोरीन बीच वाले कार्बन की जगह पे लग गया तो प्रोडक्ट अलग मिल रहा है, अब 1 क्लोरो नहीं मिल रहा, कौन सा मिल रहा है? तो टोटल 2 ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिले, 3 नहीं मिले, क्योंकि इधर करे या इधर करे वो एक ही बात है। इधर वाले H की जगह लगे तब यश यहां से नंबरिंग शुरू होके तब भी कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? 1। तुम्हें दिखने में लग रहा है कि अब वो इधर नहीं उधर जा रहा है, बट मेरे लिए वो एक ही बात है, क्योंकि अगर वो इधर भी जा रहा है, जा तो वो किस पे रहा है? बोलो, इधर से इधर अटैक करवा रहे हो तब भी वो कौन सी कार्बन पे जा रहा है, और इधर अटैक करवा रहे हो तब भी वो कहां पे जा रहा है? तो ये दोनों से एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर वो बीच में अटैक कर रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए बना के भी दिखाने की जरूरत नहीं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें देख के पता लग जाएगा कि ये दोनों कार्बन तो सेम है, तो वो एक ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट देंगे। और बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री है, ये दोनों 2 डिग्री है, तो 2 हाउ मेनी क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? 2। इसके ये तो मैं चलो करा ही चुकी ब्यूटेन। इसके बताओ, इसके कितने क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है? मैं बताओ इसके कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट? मोनो, हाँ जी, कितने पॉसिबल हैं? 2 है ना। बिकॉज देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे 2 है, रटना नहीं है। ये देखो, अगर मैं इधर वाले H की जगह पे Cl लगा रही हूँ, ध्यान से देखना, इधर वाले H की जगह पे Cl लगा रही हूँ, तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन वाली चेन है, 2 और 3 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 3 डाई मिथाइल 1 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। अगर इधर वाले मिथाइल पे लगा रही हूं, इधर वाले मिथाइल पे, नीचे वाले मिथाइल पे, अगर मैं नीचे वाले मिथाइल पे क्लोरीन लगा रही हूं, है ना, तो ये चेन 4 कार्बन की बनेगी। देखो 1 2 3 4, तब भी 2 और 3 पे डाई मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 1 पे क्लोरो ही है, तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कहने का मतलब है ये जो इन्होंने ए मार्क कर रखे हैं, ए मार्क कर रखे हैं जो मिथाइल, चाहे आप इधर Cl लगा दो, चाहे इधर Cl लगा दो, चाहे इधर Cl लगा दो, चाहे इधर Cl लगाओ, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ऑल आर 1 डिग्री, ऑल आर। तो एक मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है, इनमें से किसी भी H की जगह पे Cl लगा दो, नेमिंग करके देख लेना, सेम नेम का ही प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है दिखने में तुम्हें ना लगे, तुम्हें लगे हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर मैं इधर वाले H की जगह पे Cl लगा रहा हूँ और इधर वाले H की जगह पे Cl लगा रहा हूँ, वो सेम है, वो सेम ही है। वो दिखने में जरूर लगेगा कि तुमने इधर की जगह इधर लगा दिया, बट वो चेन 4 कार्बन की बनेगी,
चेन कितने कार्बन की बनेगी? और ऐसे ही तुम इधर वाले H की जगह पे लगा लो, इधर वाले H की जगह पे लगा लो, ये दोनों 2 डिग्री हैं तो ये सेम प्रोडक्ट ही बनेंगे। तो इसमें भी इतने सारे कार्बन होने के बावजूद भी हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? 2। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? इसमें कितने मोनो, अब इससे पता लग जाएगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है, इससे मुझे पता लग जाएगा। वेरी गुड युवराज, ये सारे सेम है, ये डिफरेंट है बट इसके पास तो H है ही नहीं। Cl किसकी जगह पे जाता है अगर कार्बन के पास H हो? ये डिफरेंट कार्बन है बट इसके पास तो H है ही नहीं, तो इधर तो ये सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता। क्लोरीन किस किस कार्बन के H को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? इसको 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 इसको, ये तो सारे ही सेम है। इधर लग जाए तब भी 3 कार्बन की चेन बनेगी, 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। इधर लग जाए तब भी 3 कार्बन की चेन बनेगी, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इधर लग जाए तब भी सेम बनेंगे। समझ आ रही है? तो इसमें कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है? 1, बिकॉज क्लोरीन इधर 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 किसी भी चला जाए तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और बीच वाले पे वो जा नहीं सकता क्योंकि बीच वाले कार्बन के पास H ही नहीं है। क्या नहीं है? क्लोरीनेशन होने के लिए, सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्लोरीन कार्बन के H की जगह पे जाता है। किसकी जगह पे जाता है? और अगर H ही नहीं है तो इसके अंदर कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? 1। और इसमें बताओ, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इन तीनों में से कहीं भी चला जाए 1। ये दोनों डिफरेंट क्यों है? ये दोनों बीच में है बट इस बीच के नीचे क्या आ रहा है? CH3। इस बीच के नीचे CH3 नहीं आ रहा, यानी कि अगर इसके H की जगह पे Cl लगाओगे तो प्रोडक्ट अलग होगा, इसकी जगह पे Cl लगाओगे तो प्रोडक्ट अलग होगा, नेमिंग भी अलग आएगी। क्योंकि जब इधर नेमिंग करोगे तो 2 पे क्लोरो भी आ रहा होगा, 2 पे मिथाइल भी आ रहा होगा, लेकिन इधर 2 पे अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे 2 पे क्लोरो आ रहा होगा, 2 पे मिथाइल नहीं है। तो ये दोनों अब डिफरेंट है, दोनों बीच वाले डिफरेंट कार्बन क्यों है? समझ आ रहा है? पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल थे बीच वाले दोनों कार्बन को हम सेम मान रहे थे कि दूसरे पे लगा दो तीसरे पे लगा दो एक ही बात है, बट इधर अब दूसरा और तीसरा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि दूसरे के नीचे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, लेकिन तीसरे के नीचे मिथाइल नहीं लगा हुआ। तो जब इसके H की जगह पे Cl लगाओगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, इधर लगाओगे तो 2 पे क्लोरो होगा लेकिन 2 पे मिथाइल नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो कितने तरह के कार्बन है? ये तीनों सेम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इन तीनों में कहीं भी कार्बन के H की जगह पे Cl लगाओगे तो वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। B वाला डिफरेंट है तो एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट B के H को सब्स्टिट्यूट से करेगा, एक C से। तो टोटल कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है? 3। इसमें बताओ कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है? ये दोनों सेम है, इधर क्लोरीन लगाओगे 1 क्लोरोपेंटेन, इधर लगाओगे 1। ये दोनों भी सेम है, इधर लगाओगे 2 क्लोरोपेंटेन, इधर लगाओगे 2। ये डिफरेंट है क्योंकि अगर इधर C लगाएगा तो वो 3 पे बनेगा, चाहे इधर से नेमिंग दे दो तो एक इधर वाला देगा प्रोडक्ट। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2 किसने कहा था? 2 कैसे? मतलब आई वॉन्ट टू नो द रीजन। जैनिल तुम्हारे पास सुपर मेडिकल है? किसके पास है सुपर मेडिकल? बताओ। 2 किसने बोला था फिर? अच्छा इसके बताना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले लिख लो, थोड़ा सा लिखो। फ्रॉम अल्केन्स, पहले हेडिंग डालो। From alkanes, from alkanes,
हाइड्रोकार्बन की जगह लिखो फ्रॉम अल्केन्स, हेडिंग इज फ्री रेडिकल एलोजिनेशन, alkanes on heating with halogen Cl2 Br2 in presence of UV light gives monochlorinated products as shown. बातें मत करो प्लीज, खिला दूंगी। अभी थोड़ी बारिश तेज तो पड़े, रुक गई ना। मधुर मेरे ऊपर पता है कितना प्रेशर है, 1 मंथ तक सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। टुडे ऑल्सो आई गॉट अ कॉल ऑफ अ मदर, शी वॉज क्राइंग कि मैम बच्चों के यूटी में 20 में से 8-10 नंबर आ रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो? सही बात क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे, नालायक। अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं रोज ही अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं तुम नहीं पढ़। और एक और चीज देखो, जब वो 2 पे लग रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और 1 पे है तो माइनर, बिकॉज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इसमें ये भी जरूर मेंशन करना कि बनेंगे दोनों 1 क्लोरो पे भी 2 क्लोरो पे भी, बट ज्यादा कौन सा बनेगा? 2 क्लोरो वाला मेजर, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री से ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। मतलब इसमें 1 डिग्री पे अटैक भी हो रहा है और 2 डिग्री पे भी अटैक हो रहा है, बट 2 डिग्री वाला ज्यादा प्रोडक्ट देगा। यस श्योर। क्यों? अपना अपना पीने जाना, अपना पानी पी के आगे चुपचाप बैठ। नित्या लिख लिया? लिख ली सबने रिएक्शन? ये जरूर लिख लेना जो मैं लिखवा रही हूँ। टाइम नहीं है, मैं ना यहाँ पे पूरा पैक लेके आई थी पेन का, बट कोई फायदा नहीं है। उड़ाऊं? देख खराब हुआ ना, तू 50 रुपए का पेन तू लेके आएगी। क्यों? कैसे पता खत्म? नहीं तुम क्या मैजिशियन हो, बिना चुलाई खत्म है? तो ऐसे बड़े सारे पेन है मेरे पास। करूं अगली स्लाइड? तुम तो एक ही स्लाइड पे बैठ जाते हो। ये लिख लो एक पीछे रहता है अभी। ये युवराज, यू आर नॉट राइटिंग।
निकिता अपना टेस्ट लेके जाना। इस स्पीड से ना सिलेबस नहीं होएगा। एक ये एग्जाम्पल लिख लो, हाउ मेनी। ये ए बी क्वेश्चन में मार्क्ड नहीं होगा, ये हमने मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन में तुम्हें सिंपल बिना ए और बी के होगा। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज सॉरी, तनिष लिख नहीं रहे आप? मैंने तो अभी लिखा है। लिख लिया सबने? हाँ। अब मान लो अगर आप एग्जाम में गए, आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, कि एक ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग या कंप्लीट द रिएक्शन, और मान लो आपको रिएक्शन में, सारे ध्यान से देखना, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, और आपको एक बेंजीन के ऊपर आपको ये दे रखा है इथाइल बेंजीन, और आपको इसके अंदर क्लोरीन डाल रखी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट। अब आपको पता है कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में हैलोजन के फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, है ना। मैंने अभी आपको जो फ्री रेडिकल के एग्जांपल करवाए हैं, उसकी मेन कंडीशन यही थी कि हैलोजन यूवी लाइट या उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। तो अब तुमने कभी भी हैलोजन को बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करवाना, मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल अल्केन का ही क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तुम्हारा अल्केन का ही क्वेश्चन है, लेकिन बस फर्क यह है कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको अल्केन कार्बन की स्ट्रेट चेन एक बेंजीन के ऊपर लटका के दे दिया है। अब आधे बच्चे तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज ही हो जाएंगे, उनको लगेगा ये हेलो अल्केन का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन आ गया, हेलो अरीन का क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी हेलोरीन नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं आपको हेलोरीन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि Cl2 बेंजीन को किस किस कंडीशन पर अटैक करती है। लेकिन अभी अभी जो मैंने तुम्हें फ्री रेडिकल की कंडीशन बताई थी यूवी लाइट वाली, उसमें तो वो स्ट्रेट चेन वाले कार्बन पे अटैक करती है, तो अब ये बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करेगी, ये नॉर्मल क्या करेगी, अल्केन यानी कि ये जो ऊपर चेन है इसके ऊपर अटैक करेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कार्बन पे अटैक करेगी या इस कार्बन पे। वैसे तो आइडियली दोनों पे ही करेगी, बट अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है ये 2 डिग्री है, और अभी अभी मैंने बताया था कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इसका प्रोडक्ट आप Cl2 को इधर अटैक करवाओगे और मेजर प्रोडक्ट ये बना के आओगे, इसके एक H को कम करके उसकी जगह पे Cl लगा दोगे। आई अगेन रिपीट, सबसे पहले तो आधी जनता को ये लगेगा ही नहीं कि ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैं आपको अल्केन सिखा रही थी, ब्यूटेन,
हेक्सेन, वो सिंपल स्ट्रेट चेन कार्बन वाले अल्केन थे। बट कभी कभार वो क्या करते हैं, वो उसी स्ट्रेट चेन अल्केन को बेंजीन के ऊपर अटैक कर लगवा देते हैं। कंडीशन वही देते हैं, हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो एक तो पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हैलोजन यूवी लाइट की प्रेजेंस में डाला जा रहा है, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन है। और फ्री रेडिकल में कभी भी हैलोजन बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करता। वो बेंजीन के ऊपर कब अटैक करता है, वो मैं आपको जब हेलोरीन्स करवाऊंगी, अभी हेलो एल्केन चल रहा है तब बताऊंगी। तो अभी वो नॉर्मल कार्बन की चेन पर ही अटैक करेगा, जैसे मैं अभी अटैक करवा रही थी। तो अभी आपके पास ऑप्शन वही दो हैं कि ये पहले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और दूसरे पे भी। लेकिन अगर उन्होंने मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो आपने दूसरे वाले एच की जगह पे Cl लगा के आना है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 degree. So please write this example also, because this is also one of the question given in NCERT. ये एक NCERT का क्वेश्चन है और बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता इसको देख के। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ऐसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है। ओके, अगर मतलब क्लोरीनेशन करवाने हैं तो क्लोरीन डाल रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवानी होगी तो क्या डालेंगे? ब्रोमीन। फिर अब फ्लोरिनेशन नहीं हो सकती इस मेथड में, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में देख लो क्या क्या पॉसिबल नहीं है। क्लोरीनेशन पॉसिबल है, ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। फ्लोरिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड इतना ज्यादा मुश्किल है तोड़ना कि रिएक्शन हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। मतलब अगर कल को अगर मैं अल्केन में फ्लोरीन डाल दूं तो नॉट कंट्रोलेबल या नॉट कंट्रोल्ड रिएक्शन, तो ये तो हम रिएक्शन करवाते ही नहीं। और आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम आयोडीन डालेंगे तो वो H को सब्स्टिट्यूट तो कर देगा, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो H और दूसरा आई HI बनाएंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। ये जो हम एल्केन्स की हेलोजिनेशन कर रहे हैं, इसमें याद रखो कि कौन कौन सी हेलोजिनेशन पॉसिबल है? क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। फ्लोरिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। और आयोडीनेशन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? नमन H की जगह पे I आ तो जाता है, पर जिस H की जगह पे आता है वो दूसरे I के साथ क्या बना लेता है? HI। ऐसे तो तुम कहोगे कि मैम जब Cl H की जगह पे जा रहे हैं, इधर भी तो बाई प्रोडक्ट HCl बन रहा है। हाँ बन रहा है, वो हम शो नहीं करते, बट वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लेकिन आयोडीन के साथ जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है HI, उसकी नेचर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये वापिस से H देकर रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है। क्या ले जाता है? बैकवर्ड। तो लिख लो कि वाई आयोडीनेशन, वाई आयोडीनेशन ऑफ मीथेन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Why कर लो, बातें कर लो। नमन मैं आ रही हूँ कॉपियां चेक करने, सबकी बदतमीज हो आप लोग। मेरे को तो लगता है 10 के 10 चैप्टर ही कंप्लीट होंगे आपके, जो अभी तक करे भी नहीं है। वाई आयोडीनेशन ऑफ मीथेन, आ रही हूँ मैं, बाहर निकालती हूँ। एक बार पहले भी निकला हुआ है ना ये। इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसका आंसर लिखो। ड्यूरिंग द आयोडीनेशन of methane, HI is formed as a byproduct which is an excellent reducing agent and reduces
आयोडोमिथेन, बैक्टोमिथेन, so in order to get a good yield of, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है। Why fluorination of alkane cannot take place? Why fluorination of alkane cannot take place? कौन बताएगा कि फ्लोरिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? FF has low bond dissociation energy but it is exothermic reaction and heat released can even break CC bond, hence fluorination मैम आज शब्द के घर फोन कर दो कि क्लास में नोट्स नहीं बनाता ना पढ़ता है आजकल, कि जब से 10 नंबर आया ना 20 में से हवा में उड़ गया। नहीं, ये तो 10 नंबर आए हैं, वो भी विजय सर हैरान हो रहे हैं कि 10 कैसे। विजय सर के चांद सर कराऊंगी शब्द, बस लिख लिए। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतने फुल फ्लेज नोट्स बनवा रही हूँ। पर हम कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा नोट्स के बाहर। मैंने आज 130 वाले बच्चों से एक प्लेज लिया है कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स दे विल डीएक्टिवेट, और वो सच में कर रहे हैं, वो अपने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ, उसने कर दिया है। क्या? हाँ, उसने आज ही रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने, तो मैंने उसको बोला है कि अब तेरा इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट होना चाहिए, तो वो कर रहा है, कर रहे हैं वो बच्चे डीएक्टिवेट कर लिया। ये लास्ट मेथड फिर चैप्टर मतलब प्रिपरेशन खत्म। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं जितने भी हमने मेथड करे हैं फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्केन, कौन से एलो अल्केन है जो इजीली बन जाते हैं? क्लोरो और ब्रोमो। कौन से हैं जो मुश्किल से बनते हैं? फ्लोरो तो मतलब बनता ही नहीं है, आयोडो बन जाता है तो रिएक्शन बैक। तो एक ना साइंटिस्ट आया, सुनो, स्वार्ट्स, एक ना साइंटिस्ट आया बाय द नेम ऑफ स्वार्ट्स। मैंने ये रिएक्शन पे से 11th में भी करवाई थी। स्वार्ट्स ने कहा कि एक काम करो, क्लोरो बना लो, अगर मान लो आपको फ्लोरो बनाना है तो स्वार्ट ने कहा कि आप क्लोरो बना लो। जैसे मैंने 2 कार्बन वाला क्लोरो बना लिया, क्लोरोइथेन, बट मुझे बनाना फ्लोरो था, तो उसने कहा कि आप एक काम करो, इसमें ना AgF डाल देना। कौन सा सॉल्ट डाल देना? फ्लोरीन। क्लोरीन की जगह पे एक्सचेंज हो जाएगा
और आपको फ्लोरो जो मिल नहीं रहा था वो इजीली मिल जाएगा। दिस मेथड, द लास्ट मेथड ऑफ एलोअल्केन इज नोन एज, लिखना मतलब ही हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड इज बेसिकली यूज फॉर फ्लोरो एंड आयोडो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अभी तक हम जितने भी मेथड्स कर रहे थे, चाहे वो अल्कोहल से था, चाहे अल्केन से था, चाहे अल्कीन से था, क्लोरो और ब्रोमो तो फिर बन जाते थे। फ्लोरो में हम HF भी नहीं डाल सकते, अभी भी हमने फ्लोरीन डाला तो उसका बॉन्ड टूटता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आयोडो वाले में दिक्कत क्या होती है कि रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। तो दो मेथड है, अगर हमें फ्लोरो बनाना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, या तो क्लोरो बना लेंगे या ब्रोमो भी बना सकते हैं। उसमें हम कौन कौन से सॉल्ट्स डाल सकते हैं, या तो AgF डाल लो, या SbF2 डाल लो, या सॉरी नॉट SbF2, कर लो बातें, मैं भी तुम्हारे कारण कंफ्यूज हो जाती हूँ। Hg2F2 डालो या SbF3। इन तीनों में से अगर आप कोई भी सॉल्ट डालोगे, चाहे क्लोरो में डाल दो चाहे ब्रोमो में, तो वो क्लोरो या ब्रोमो फ्लोरीन से एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लोरो या ब्रोमो फ्लोरीन से क्या हो जाएंगे? अगर बाई प्रोडक्ट याद रहेगा तो कर लेना। ऑब्वियसली बाई प्रोडक्ट क्या होगा, अगर ये फ्लोरीन दे रहा है तो क्लोरीन ले रहा होगा, फिर भी ये बाई प्रोडक्ट है। अगर ये याद रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो सिंपल याद करो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा कि क्लोरो या ब्रोमो की जगह फ्लोरो आ जाएगा। क्लोरो या ब्रोमो की जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरो। यानी कि अगर तुम्हारा मकसद फ्लोरोइथेन बनाने का है तो तुम बनाओगे पहले क्लोरोइथेन, फिर उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, कौन कौन से सॉल्ट डाल सकते हैं? AgF। यानी कि कल को अगर आपको पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन आए, और होगा भी ऐसे, होगी नेम्ड रिएक्शन टुवर्ड्स द रिएक्शन, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट द रिएक्शन में आ रहा होगा, आपको रिएक्टेंट में AgF डाला हुआ दिखेगा, तो तुम्हें AgF देख के याद आ जाना चाहिए कि तो स्वार्ट्ज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? और तुमने इसमें कुछ नहीं करना, जैसा सा भी तुम्हें कंपाउंड दे रखा होगा उसके Cl या Br की जगह पे F लगा देना। Cl या Br की जगह पे क्या लगा देना है? बट प्रोवाइडेड आपको AgF Hg2F2, चाहे भले इसमें 2 F हैं पर एक Br की जगह पे एक ही F जाएगा, भले इसमें 3 F है लेकिन एक Br की जगह पे एक ही F जाएगा। यानी कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन इज फ्लोरोअल्केन। जैसा सा भी क्लोरो या ब्रोमो होगा जेनिथ, ये रिएक्शन सेपरेट नोटबुक में कल कितनी बार लिखी होनी चाहिए? अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, 2 टाइम्स, दिस इज टू बी रिटन 5 टाइम्स। लिखो पहले स्वार्ट्ज रिएक्शन, कम ऑन। और मेथड का नाम क्या है? हेलोजन। नहीं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हो क्या रहा है, किसकी अदला बदली हो रही है? अच्छा, शुक्र है नमन को पता है हेलोजन की एक्सचेंज हो रही है, बहुत बड़ी बात है। और हेलोजन एक्सचेंज मेथड इज, नमन को ये भी नहीं पता होगा हेलोजन कौन कौन से होते हैं, बताएगा कौन कौन से हेलोजन होते हैं? नहीं, लेट हिम टेल कौन होते हैं हेलोजन। ये हेलोजन ही तो है, फ्लोरीन। कौन कौन एक्सचेंज हो रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड these all are halogens. Why don't you have confidence? Come on, speed up. मेरी बात सुनो, ये प्रेपरेशन आज खत्म हो रही है। एनी कमिंग डे आई कैन कीप द टेस्ट ऑफ एलोअल्केन टिल प्रेपरेशन। तो सारी याद रख लो कितने मेथड करे हैं। फ्रॉम अल्कोहल OH की जगह पे क्या जाएगा? Cl। अल्कीन में क्या करा था? मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। अल्केन्स में क्या करी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो भी सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होती है? 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय, एंड लास्ट मेथड कौन सा है? हेलोजन एक्सचेंज। टिप्स पे होने चाहिए तुम्हें, तभी कह रही हूँ। जो जो रिएक्शन में 5-5 बार कह रही हूँ, और जो नहीं भी कह रही वो 2-2 बार सेपरेट नोटबुक पे लिखो। तुम्हारा हेलो एल्केन तो मक्खन की तरह तुम्हें याद हो जाएगा अगर साथ साथ मेहनत करोगे। 11th इजी ऑर्गेनिक्स अब भी शुरू है ना, बट वास्ट बहुत है, आगे आगे जाके मुश्किल हो जाए। अभी तो सोच पहली रिएक्शन है स्वाड, ऐसी 50 रिएक्शंस हैं। आर वी डन? शब्द, कल से तेरी सीट भी फिक्स्ड है, तेरा फोन भी बाहर होगा, और तेरे कॉपी पेन में नोट्स नहीं होंगे तो मैं खुद फोन करूंगी, आई विल माई सेल्फ। फिर मैं नहीं तेरी बोलूंगी कि नो मैम यस मैम। मेरा ये लास्ट एवर वार्निंग है अब।
हर बार तू ओके ऐसे बोल देता है, ओके मैम। हो गया ये, हो गया ये। लेकिन अगर मेरे को आयोडो बनाने हो तो आपने क्या करना है, अगर आयोडो बनाने हैं तो क्लोरो बना लो, उनके अंदर क्लोरो बनाकर या ब्रोमो बनाकर NaI डाल दो। कौन सा सॉल्ट डालना है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्लोरो या ब्रोमो आयो से आई से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 आयोडोइथेन मिल जाएंगे। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन। ये दूसरी नेम्ड रिएक्शन है आपकी। ऐसी 50 नेम्ड रिएक्शंस हैं हमारी कंप्लीट ऑर्गेनिक्स में। पहली नेम्ड रिएक्शन आज हमने कौन सी करी है? स्वार्ड्स। स्वार्ड्स में क्या हो रहा था? क्लोरो या ब्रोमो किससे रिप्लेस हो रहे थे? फ्लोरो से। याद कैसे रहेगा? फिंकलस्टीन में फ्लोरो नहीं आएगा, F से फिंकलस्टीन, बट फिंकलस्टीन में फ्लोरीन एक्सचेंज नहीं हो रहा। फिंकलस्टीन में कौन एक्सचेंज हो रहा है? बोलो मैं, हम फिंकलस्टीन नेम्ड रिएक्शन में क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर रहा है? और इकलौता एक ही सॉल्ट है NaI। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पेपर में बच्चों को टेस्ट में कन्वर्जन देती हूँ ना कि कन्वर्ट क्लोरो टू आयोडो, तो वो क्लोरो को आयोडो में कन्वर्ट करने के लिए HI डाल रहे होते हैं। मतलब आप एक रिएजेंट नहीं याद कर सकते कि क्लोरो या ब्रोमो की जगह आई लेकर आना है तो NaI ही डालना है। आप अपनी मर्जी के रिएजेंट से HI नहीं डाल सकते, क्योंकि वी रियली डोंट नो कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ये नेम्ड रिएक्शन तो असल में करी हुई प्रैक्टिकल रिएक्शंस हैं। तो कल को कन्वर्जन आए कि शब्द की हमें क्लोरोइथेन को आयोडो इथेन में कन्वर्ट करना है, तो क्लोरोइथेन में आप क्या डालोगे? यस, और एरो के ऊपर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? स्वार्ट्स फ्लोरो के लिए यूज होता है, F से फिंकलस्टीन फ्लोरो के लिए नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता है? हाँ, ये दोनों नेम्ड रिएक्शन कितनी कितनी बार होनी चाहिए? स्वार्ट्स में जो फ्लोरो एक्सचेंज करते हैं वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? AgF, Hg2F2, देख के बोलो, SbF3। और आयोडो को एक्सचेंज करने के लिए इकलौता कौन सा रिएजेंट है? बट एरो के ऊपर लिखना क्या कंपलसरी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? फिंकल्स। ओके, नेक्स्ट मेथड करें। नहीं, बस एक छोटा सा मेथड मेरे हरी अप। ये दोनों रिएक्शन जे कल किसी बच्चे ने 5 बार नहीं लिखे होंगे, आई विल कॉल यही खड़ के क्लास में, आई विल कॉल एट योर होम। बच्चे, आपको पता नहीं है आपके पेरेंट्स आपके लिए कितने परेशान होते हैं। क्या बोला युवराज मैंने? कौन सी? नहीं तो पेरेंट्स को क्या करूंगी? कॉल। बेटर यू मार्क माई वर्ड्स। नहीं, पेरेंट्स को तो एक ही बार समझ आ जाता है, तुम ही कान के कच्चे हो। चले आगे। नेक्स्ट मेथड इज, वैसे तो यही लास्ट था बट एक छोटा सा मेथड है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स। अभी प्लीज लिखना मत, अभी मैं समझा दूं। मुझे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल देना, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम एग्जांपल। वेरी गुड अमृतपाल। CH3, ये विनेगर में मिलती है एसिटिक एसिड, है ना। अब इस मेथड में ना सारे ध्यान से देखो, हमें इथेनोइक एसिड नहीं लेना, इसका सिल्वर सॉल्ट लेना है। तो मैं H हटाकर Ag ले रही हूँ। आई अगेन रिपीट, ये जो मेथड है क्लोरो हेलो एल्केन का, इसमें हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेनी थी। तुम लोगों ने खुद सजेस्ट करी कि मैम कॉमनली 2 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, वो ले लो। बट मैंने कहा कि वो नहीं लेना, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, उसका क्या लेना है? सिल्वर सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है नमन? CH3COOH, बट मैं H की जगह पे Ag ले लेती हूँ, क्योंकि इस मेथड में लेना ही सिल्वर सॉल्ट होता है। नमन प्लीज डोंट टॉक। अब इसमें क्या करना है, सारे ध्यान से देखना, इसमें हमने ना Br2 डालना है। क्या डालना है? नॉट Cl2, नॉट I2, नॉट F2, ये सिर्फ ब्रोमो के लिए सूटेबल है, तो सिर्फ Br2 डालना है। होगा क्या, ये CO2 उड़ जाएगी, ध्यान से देखना, एक CO2 उड़ जाएगी,
एजी एक बी आर लेके एजी बी आर लेके पीपीटी बना के चला जाएगा, एक बी आर सी एच थ्री को मिल जाएगी। ध्यान से देखो, इसमें ब्रोमो अल्केन मिल तो गए, बट इसमें ब्रोमो मिथेन मिला है। ध्यान से देखो, आप शुरू आप 2 कार्बन से शुरू हुए थे, लेकिन एंड में आपको एक ही कार्बन मिल रहा है। आपको कि मैम वो तो ऑब्वियस ही है, इस रिएक्शन में हो ही ये रहा है कि एक कार्बन तो उड़ेगा ही उड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। दैट मीन्स ये रिएक्शन स्टेप डाउन रिएक्शन है, यानी कि कल को कभी भी आपको कोई ऐसी कन्वर्जन आ जाए जहां से तुम्हें इथ से मिथ जाना है। इथ से क्या जाना है? मिथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये चैप्टर खत्म हो गया, हम ना कोई अगला चैप्टर कर रहे थे अल्कोहल वाला, है ना। प्लीज बातें मत करो तनिष, प्लीज। मैं आपको वैसे कनेक्ट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मेरे पास ना एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, मतलब नॉर्मली उससे कोई क्वेश्चन डाउट होता ही नहीं था। वो ना मेरे पास एक चैलेंज लेके आया कि मैम मेरे को ना ये कन्वर्जन करके दो, इथेनॉल टू मिथेनॉल। मतलब मैं शुरू 2 कार्बन से हूं इथेनॉल के, और बाद में एक ही कार्बन वाला अल्कोहल रह जाए मिथ। अब देख के तो समझ आ गई कि ये स्टेप डाउन है कि मैं शुरू 2 कार्बन से कर रही हूँ, बट एंड में मेरे पास एक कार्बन रह रहा है। अब अल्कोहल वाले चैप्टर में कोई स्टेप डाउन कन्वर्जन है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन करवाई नहीं है। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये रिएक्शन आई, क्योंकि इस रिएक्शन में हम 2 कार्बन से शुरू करते हैं, एंड में एक कार्बन रहता है। बट आप कहोगे कि मैम इस रिएक्शन की आपको याद आ गई, बट इसमें होना भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। आपको तो यहाँ पे अल्कोहल दे रखा था, तो मुझे ना एक बात पता थी कि अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, वो पहले अल्डिहाइड बनाता है, एंड में वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देता है। तो मैंने क्या किया, उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे बाय हुक और क्रुक उसको ये बनाना है, क्योंकि अगर मैंने उसको ये बना लिया तो मैं उसके बाद उसके अंदर Br2 डाल दूंगी। जैसे ही मैंने इसकी, अब तुम कहोगे कि मैम हमें तो पता नहीं है, बट अगर तुम्हें पता भी होता शायद कभी तुम्हारे दिमाग में ये ना आता कि मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूं, क्योंकि तुम्हें ये याद ही नहीं रहता कि ये स्टेप डाउन, मतलब रिएक्शंस याद करनी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल को जब चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी तो जरूरी नहीं है कि अल्कोहल वाला चैप्टर है तो अल्कोहल के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ, ये अल्कोहल का क्वेश्चन है, और मैं कन्वर्ट भी इसको किसमें कर रही हूँ, अल्कोहल में। बट मेरे दिमाग ने क्या सोचा कि अल्कोहल 2 कार्बन से 1 कार्बन तक जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे चैप्टर में कोई रिएक्शन ही नहीं है। हाँ, हेलो अल्केन वाले में एक चैप्टर में एक रिएक्शन थी जिसमें हम 2 कार्बन से 1 कार्बन पे जा रहे थे, तो मैंने कोशिश करी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका सिल्वर सॉल्ट बनाया, यानी कि जो मैं अभी जो सिल्वर सॉल्ट वाली रिएक्शन करवा रही थी, और इसमें Br2 डालकर ये कार्बन उड़ गया, AgBr चला गया, तो मेरे पास एक ही कार्बन रह गया। अब आप कहोगे कि मैम आपके पास एक ही कार्बन रह गया, बट उसके साथ तो क्या है, Br। हमें क्या चाहिए, यहां तक पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं है, KOH डाल दो, NaOH डाल दो। OH किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Br को। नो डाउट एट दिस लेवल यू कांट डू इट, क्योंकि ना तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता, बट उस लेवल पर जब बच्चों को वो सारी चीजें पता थी तब भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि अप्रोच नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आज मैं तुम्हें ये रिएक्शन करवा रही हूँ कि गाइस इट्स अ स्टेप डाउन कन्वर्जन, और स्टेप डाउन कन्वर्जन बहुत कम आएंगी पूरी का ऑर्गेनिक्स में, मतलब ऐसी रिएक्शन बहुत कम आएंगी जब 2 कार्बन से कितने कार्बन रह रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन, द थर्ड नेम्ड रिएक्शन, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। And this reaction is a reaction which is starting from 2 carbon but is ending till 1 carbon, and such reactions are called step down reaction। और जब जब कल को ऑर्गेनिक्स में जब हमें 2 से 1 कार्बन करने होंगे तो हमारे दिमाग की वर्किंग ऐसी चलनी चाहिए कि हम जहां से शुरू करें उसको कहीं ना कहीं यहाँ तक ले आए। अगर हम उसको यहाँ तक ले आए तो फिर हम Br2 लेकर उसका कार्बन तो 2 से कितना कर देंगे, उसके बाद में देखेंगे कि क्या डालने से क्या बनाना है। तो प्लीज जब ऑर्गेनिक्स को ऐसे करने लगोगे तब आपको ऑर्गेनिक्स इंटरेस्टिंग लगेगी, और वो करने के लिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब देखो जिसको याद ही नहीं होगी, अब मैं ऐसे सोचती कि यार 2 कार्बन से 1 कार्बन करना है, मेरे को तो याद ही नहीं है कि कौन सी रिएक्शन में 2 कार्बन से 1 कार्बन होते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाती। बट एज अ केमिस्ट्री ट्यूटर मेरे दिमाग में तो सारी रिएक्शन
ऑलरेडी माइंड में थी। तो जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन देखा, मैंने कहा कि 2 से 1 करनी है, पहले हम इसको बोरोडिन हंसी का रिएक्शन तक पहुंचाते हैं। मैंने उसको फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर उसके अंदर क्या डाला, Ag, फिर उसके अंदर क्या डाला, Br2, ऑटोमेटिकली एक कार्बन रह गया। फिर मैंने देखा एंड में OH लेके आना है, तो Br की जगह पे OH लाने के लिए मैंने क्या डाल दिया, NaOH। तो दैट वे यू विल स्टार्ट वर्किंग। आप, मेरे को आपसे ज्यादा भरोसा है, आप भी वैसे करने लगोगे। बस अभी के लिए इतना मानो कि मैं जो रिएक्शनें करा रही हूँ ना, 5-5 बार लिखो। तो आज 5-5 बार कौन कौन सी रिएक्शन लिखनी है, स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन एंड इज बोरोडिन हांजिकर रिएक्शन। सो टुडे वी कंप्लीटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलो alkanes. Tomorrow we will do its physical and chemical properties. And coming, अभी कोई होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट आपने रोज का रोज क्या करना है, रिवाइज। टाइम हो गया है क्या? उसमें तो मेरे को दिख रही थी। आओ, क्या कह रहे हो? मैम कहते इसमें हाँ देखो, ये 2 मार्क्स तक हाँ पता है क्या, मेरी बात सुनो, मिनिमम 4 तो लिखा करो। एक बनता है। हाँ सही बात है, थोड़ी स्ट्रिक्ट तो ज्यादा कर रखी है कि अगर 4-4 भी लिखने थे, है ना, जैसे इसमें लिख सकते थे कि इट्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो आपने अपने हिसाब से करा ना, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करी तो है, स्ट्रिक्ट चेकिंग नो डाउट। आपकी वाले में मेरे को 10 दिखा था, वो ना 10 वही मैं कह रही हूँ, हाँ वो 1.0 है ना, वो उसकी वजह से भी कितने नंबर क्या है, हाँ फिर वही आधा ही काटा है, इसमें तो ठीक काटा है। उसमें तो ये